समय रैना इज ओवर। 2025 के फरवरी में पूरे देश का यही मानना था, और सिर्फ समय को ही लेकर नहीं। उस दिन उस शो के पैनल पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सबका करियर स्टेक पे था, और सबको ये भी लगने लगा था कि अब किसी भी हालत में समय रैना अपना कमबैक नहीं दे पाएगा, और लगने लगा था कि समय रैना का प्राइम यहीं तक था। लेकिन किसे पता था कि वही बंदा अगले साल एक ऐसा बॉम्ब ड्रॉप करेगा कि जिन लोगों ने भी उसे दबाने की कोशिश की वो लोग भी देखकर हैरान रह गए होंगे। और उस बॉम्ब का नाम है स्टिल अलाइव। 7 अप्रैल 2026 को एक वीडियो अपलोड होती है, और सिर्फ 48 घंटों के अंदर इंटरनेट से पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है, और जो लोग भी समय रैना के खिलाफ थे उन लोगों का भी पर्सपेक्टिव बदल गया। मगर सवाल आता है कि क्यों, और क्यों एक साल पहले जो करियर थ्रेटनिंग सिचुएशन में जा चुका था और वही समय का करियर 100 गुना ज्यादा तेजी से वापस आ गया। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब कैसे हुआ? दरअसल एक साल पहले बियर बाइसेप का एक फालतू जोक की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां माँ बाप को भगवान से ऊपर रखा जाता है, और ऐसे में ही कोई इतना वल्गर जोक पेरेंट्स पर करे तो बैकलैश तो मिलना लाजमी था। लेकिन जो इन सबको मिला वो बैकलैश नहीं था। इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो थे सीधे थ्रेट, लाइक थ्रेट। वो थे थ्रेट, वो थे करियर खत्म करने का थ्रेट, फैमिली को हार्म पहुंचाने के थ्रेट, और इंडिया आते ही जेल में डालने के थ्रेट। और सोचो, ये सब चालू हुआ सिर्फ एक जोक की वजह से। और इस सब को फुल डिटेल्ड में समय रैना ने अपनी वीडियो में भी बताया कि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उसके लाइफ में क्या हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली को थ्रेट मिल रहे थे, उनका नंबर लीक हो चुका था, उनको थ्रेट्स के मैसेज आने लगे थे, कई रैंडम लोग उन्हें कॉल कर रहे थे, मैसेज भी लाइक कि अगर तू कहीं मिल गया तो तेरे को मार देंगे। इसके साथ समय रैना के पीछे इंडियन मीडिया भी पड़ गई। इंडियन मीडिया ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को प्राइम टाइम में उठाकर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 10 दिन से भी ज्यादा के लिए। और इंडियन मीडिया पूरे पैनल को ही ब्लेम कर रही थी, और यहाँ तक कि आसाम के सीएम ने भी FIR करवा दी, और महाराष्ट्र के सीएम ने भी कहा कि इन पे स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शन होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें खरी खोटी सुनाई। लिटरली पूरा देश उस वक्त इनके खिलाफ हो चुका था। फिर इस सब चीज में एक सवाल आता है, क्या ये सब जरूरी था? क्या सिर्फ वीडियो प्राइवेट कर देना या डिलीट कर देना काफी नहीं था? क्या एक अपॉलॉजी वीडियो डालकर माफी मांग लेना काफी नहीं होता? तो एज एन ऑडियंस हम लोग सब जानते कि इस मैटर को कुछ ज्यादा ही एस्केलेट कर दिया गया। और समय की लेटेस्ट वीडियो को देखने के बाद एक चीज जरूर समझ आती है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा सजा के काबिल है वो एक बदकारी नहीं, वो एक मर्डरर नहीं, वो एक आर्टिस्ट है। जी हाँ, क्योंकि आप खुद देखो ना, एक बदकारी नेता बन सकता है, एक मर्डरर नेता बन सकता है, हजारों करोड़ का स्कैम करने वाला पार्लियामेंट में बैठ सकता है। और हम एज एन सोसाइटी किसको सबसे बड़ा गुनहगार समझते हैं? एक आर्टिस्ट को, एक कॉमेडियन को। तो सीधी सी बात है, रणवीर अलाहाबादिया ने जो जोक कहा उसे सही कोई नहीं कह रहा, मगर उसके बाद उन सब के साथ जो हुआ वो सबसे बुरा था, सबसे ब्रूटल था। और हमारे देश में एक अजीब सी आदत है, हम कॉमेडियन से मोरालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लाइफ लेसन एक्सपेक्ट करते हैं, और नेता से कॉमेडी। और समय ने इस वीडियो में एक बात और कही, जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड हो ना, वहां लड़ाई लड़नी चाहिए। पर जब पूरा सिस्टम आपको क्रश करने के लिए लगा हुआ है, आपको डाउन करने के लिए लगा हुआ है, तब वो लड़ाई एक तरीके से अनफेयर है। वहाँ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, वहाँ पर बचकर निकलने का रास्ता देखना चाहिए। और जो बिल्कुल सही बात है, जब स्टेट का सीएम, देश का सुप्रीम कोर्ट और देश की मैक्सिमम जनता आपके खिलाफ हो, तब वहाँ पर आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। वहाँ सिर्फ आप अपने बचने का रास्ता ढूंढ सकते हो। वहाँ से जैसे भी बचना आपका मेन मोटिव होना चाहिए, और लिटरली वही करा इन लोगों ने। सबने बारी बारी अपनी अपॉलॉजी दी। इंडियाज गॉट लेटेंट के पूरे एपिसोड को पूरी तरीके से यूट्यूब से हटा दिया गया, और जब ये बारी बारी से अपनी अपॉलॉजी दे रहे थे तब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा पीक पर थी। यहाँ तक कि रणवीर की मम्मी की क्लिनिक पर अटैक किया गया, रेवल किट को थ्रेट दिए गए, समय और आशीष को जेल में डालने की धमकी दी गई। लिटरली इन सभी लोगों को मेंटली टॉर्चर किया गया। ये सिचुएशन धीरे धीरे वर्स्ट होती चली गई, और ये मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा ब्रूटल हो चुका था कि कोई भी इंसान ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएगा कि उसकी एक गलती ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और उसने ज़िंदगी भर जो कमाया था वो सब उसके हाथ से जाने वाला है। चाहे वो उसकी लॉयल ऑडियंस हो, चाहे उसका फेम हो, चाहे उसकी पहचान हो। और इस पूरी सिचुएशन का सबसे ब्रूटल ट्रुथ, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स हर्ट हों, और ये सब हो रहा था इन सारे के सारे क्रिएटर्स के साथ। लेकिन कैसे भी करके ये सारा मेंटल टॉर्चर इन सारे क्रिएटर्स ने झेल लिया, और इन सब की लाइफ का सबसे ब्रूटल टाइम इन्होंने पार कर लिया। और अगर आपने ऐसे टाइम को फेस कर लिया है तो आपको आगे चलकर कोई नहीं तोड़ सकता। और यही हुआ समय के साथ भी।
समय मेंटली अब इतना स्ट्रांग बन चुका है कि बड़ी सी बड़ी चीज़ भी अब वो झेल सकता है। और इतने बुरे फेस के बाद इंसान के पास एक ही चॉइस होती है, कम बैक, क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं होता। और वही हुआ समय के साथ भी। और हम जैसे कि जानते हैं कि समय रैना का कमबैक ऐसा हुआ है जैसा कि शायद ही किसी क्रिएटर का हुआ होगा। तो सोचो, समय रैना ने जो अपनी लाइफ टाइम में जितना कमाया होगा, इस कंट्रोवर्सी को फेस करने के बाद समय रैना ने अपना पूरा लॉस रिकवर कर लिया होगा, जहां पर उसकी यूनिक ब्रांड डील से लेकर इंडियाज गॉट लेटेंट की अनाउंसमेंट तक। और समय रैना की हाइप देख के लग रहा है कि शो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। और अब देखना यह है कि इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 2 कितने रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली अब ये YouTube पे नहीं बल्कि OTT पे आएगा। और इस टाइम पर समय रैना लिटरली अनस्टॉपेबल हो चुका है। बंदे का लिटरली रिडक्शन आर्क चल रहा है। अब देखना यह है कि आगे चल के क्या क्या होने वाला है। और जिसने भी भाई समय रैना की लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी ना, जाके देखो, क्योंकि वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जहां तुमको हैप्पीनेस भी मिलेगी, इमोशंस भी मिलेंगे और लाइफ लेसन भी मिलेंगे, जैसा हमारे इंडियन ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है एक कॉमेडियन से। क्योंकि ये नॉर्मल स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो नहीं थी, ये थी समय रैना की पूरी लाइफ जर्नी, जहाँ पर वो जाते जाते एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सिखा गया। लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि फ्रेंड्स के साथ अगर हमने 5-6 घंटे चिल कर लिया, मजाक कर लिए, मस्ती कर ली, हम सोचते हैं कि हमने हमारा टाइम वेस्ट कर लिया। और वहीं पर अगर हम हमारे बॉस के लिए कोई PPT बना देते हैं या कोई भी काम कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे आज तो मैंने पूरा प्रोडक्टिव काम किया, आज मैंने कोई भी टाइम बर्बाद नहीं किया। पर सोचो, ये सब उल्टा है। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. होपफुली आज की वीडियो में तो मज़ा आया होगा। वीडियो मज़ा आया तो लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ वॉच समय रैना's न्यू वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, सी यू।